तेरे हौसले की वजह, दे दूं तुझे लाखों की ये सलाह, भीतर के खौफ से बेखौफ रहे तू, कर मेहनत ज़ोर से और खौफ को दे जला। अ वेरी वार्म वेलकम हेयर इन द ऑनगोइंग यूट्यूब रिवीजन सीरीज़, जहां हम कवर करने वाले हैं हर चैप्टर, हर सब्जेक्ट का हर टॉपिक, हर सब टॉपिक, हर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और हर एडवांस क्वेश्चन। तो बच्चा, दैट्स वाई द नेम कर हर मैदान फतेह। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक बच्चा हमारा होने वाला है इंटीग्रेशन। कल की क्लास में क्या कवर किया था? कल की क्लास में हमने डिफरेंशिएशन कवर किया था और आज हम कवर करने वाले हैं इंटीग्रेशन के अच्छे अच्छे सारे क्वेश्चंस। ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बच्चा, इसमें हम आपका हर सब टॉपिक कवर हो जाएगा। जैसे इंटीग्रेशन में क्या क्या सब टॉपिक्स हैं? इंटीग्रेशन में सबसे पहले मेरे पास है बेसिक फार्मूलाज, फिर मेरे पास है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय सम स्टैंडर्ड फार्मूलाज, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड और डेफिनेट इंटीग्रल और डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज़। तो ये सब कवर हो जाएगा। इस सब के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। और इसके साथ साथ बच्चा, एक अच्छी बात ये है कि जितने भी ये क्वेश्चंस हैं, ये ऑलमोस्ट 90% जितने भी 90% क्वेश्चंस इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में आर दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से। आई होप आप लोग रिवीजन करके आए होंगे। ठीक है, तो बच्चा सबसे फर्स्ट फॉर्म, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेट करना। ठीक है, इंटीग्रेट करना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन किस वर्ड से आया है? इंटीग्रेट। इंटीग्रेट का मतलब होता है सब चीज़ों को साथ में लेकर चलना। ठीक है, तो कभी भी एक कर्व है आपके पास और लेट्स से आपको इसका एरिया फाइंड करना है, तो ये ऊपर नीचे कर्व है तो आप इसका एरिया फाइंड नहीं कर सकते, तो आप इस स्मॉल स्ट्रिप का क्या करोगे? एरिया फाइंड कर लोगे और फिर ऐसे मल्टीपल स्ट्रिप्स को आप जोड़ दोगे तो आपको ओवरऑल एरिया मिल जाएगा। ये बहुत ही ऐसी टेक्निकल सी इसकी डेफिनेशन है, वहाँ से ये नाम आया है इंटीग्रेशन। ठीक है, पर आपको समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये समझना है कि इंटीग्रेशन का मतलब है इंटीग्रेट करना, मिलाना। अब इसे कैसे करेंगे? एक और अच्छी सी डेफिनेशन है कि इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का इन्वर्स है। राइट, व्हाट इज इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन इज द एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव मतलब इट इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो याद करो, ये मेरा फर्स्ट फार्मूला है। अब जैसे ही आपको ये फर्स्ट फार्मूला दिखा बच्चा, क्या है? x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन क्या होता है? जल्दी जल्दी बताऊंगी। अगर मेरे पास x स्क्वायर है और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन मुझे फाइंड करना है, तो बच्चा आपको क्या करना रहता है? ये पावर 2 है तो आप इसमें एक पावर ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा? x क्यूब डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, एक पावर ऐड कर देंगे और डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में लिखते थे और यहाँ पे हम वो चीज़ डिवाइड में लिख देंगे। मान लो मेरे पास होता है x की पावर 7, x की पावर 7 तो क्या हो सकता था? तो ये मेरे पास हो जाएगा 7 में एक पावर ऐड करेंगे और नीचे भी वही की वही पावर हम लिख देंगे। सो दिस वाज द फर्स्ट फार्मूला। नेक्स्ट है हमारे पास e की पावर ax। याद करो, हमने ये भी डिफरेंशिएशन में देखा था। तो अब इसमें इंटीग्रेशन है, तो e की पावर ax का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? e की पावर ax डिवाइड बाय a। क्या होगा? e की पावर ax डिवाइड बाय a। फॉर एग्जाम्पल आपके पास होता डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 3x, तो e की पावर 3x का इंटीग्रेशन क्या होता? e की पावर 3x डिवाइडेड बाय 3। सेम हेयर, अगर याद करो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता था? 1/x। क्योंकि जो मेरा इंटीग्रेशन है इट इज़ द रिवर्स प्रोसेस, तो मेरा 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? log x। याद करो a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता था? a की पावर x log a, मल्टीप्लाई में था, तो यहाँ पे वो चीज़ किस में आ जाएगी? डिवाइड में आ जाएगी। बिल्कुल आपको ये सारे फॉर्मूलाज पता हैं। रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2/3, x की पावर 3/2। फिर मेरे पास आते हैं कांस्टेंट। तो बच्चा कांस्टेंट का मेरे पास डिफरेंशिएशन होता था 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता था 0, लेकिन याद करो अगर मैं x का डिफरेंशिएशन करती थी तो मुझे मिलता था 1। तो अगर मैं 1 का इंटीग्रेशन करूंगी, इट इज़ द रिवर्स प्रोसेस, तो 1 का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो बच्चा आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा x। सिमिलरली ऐसा ही ये एक रिजल्ट और है, ये भी लर्न रखना, ईजी हो जाएंगी चीज़ें। 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है? 2√x। कैसे? ये भी उसी कॉन्सेप्ट से आया है। बच्चा मुझे बताओ, d/dx ऑफ √x क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ √x याद किया था ना हमने, क्या है? 1/2√x। अब देखो यहाँ पे ये 1/2√x है मेरे पास,
ये मेरे पास क्या है 1/√x। देखो 1/√x, तो 1/√x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये 2 जब यहाँ पे जाएगा तो इट विल बी 2√x। तो 1/√x का इंटीग्रेशन मेरे पास क्या होता है 2√x। फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन बचा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो हमने बड़ी मज़े से समझा है। क्या हमने कैसे समझा था, जेहो का डिफरेंशिएशन, जेहो का इंटीग्रेशन, जेहो याद है, सलमान खान की मूवी याद है आप सबको। यस, सो दिस वाज द सम स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज जो हमें आगे यूज़ करने हैं। ठीक है, तो ये सबको लर्न रहेंगे बिल्कुल। आई नो आप लोगों को ये याद है। ठीक है, अब हम चलते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पे। अब इससे रिलेटेड जितने भी हमारे पास क्वेश्चंस होने वाले हैं, वेट अ बिट, आई विल चेंज। हाँ, अब सबसे पहले हमने पढ़े हैं स्टैंडर्ड फार्मूलाज, तो हम स्टैंडर्ड फार्मूलाज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ √x प्लस 1/√x। देखो अभी हमने पढ़ा है √x और 1/√x का इंटीग्रेशन। √x का इंटीग्रेशन बच्चा मेरे पास क्या होता है, मैं फिर भी करके दिखा देती हूँ। अगर आपको नहीं पता तो मैं ये चीज़ आपको करके दिखा देती हूँ। √x का हमें इंटीग्रेशन करना है। तो बच्चा √x मतलब क्या होता है, पावर कितनी है 1/2। तो इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, पावर ऐड कर देते हैं और वही की वही सेम पावर मैं नीचे भी लिख देती हूँ। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 में +1 करेंगे, एलसीएम हम लेंगे तो ये मेरे पास आएगा 1 + 2/2। तो ये हो जाएगा x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2। अब इस 3/2 का रिवर्स कर देंगे तो हमें मिलेगा 2/3 x की पावर 3/2। ठीक है, और जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो बच्चा +c लगाते हैं कांस्टेंट, क्योंकि जीरो का इंटीग्रेशन होता है हमारे पास, जो हमारे पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, तो इसलिए 0 का इंटीग्रेशन हो जाता है +c। तो इसी वजह से आपको +c हमेशा हर बार लगाना होगा। ये लर्न रख लो, ये बात छोटी सी लर्न रखो कि इंटीग्रेशन में +c हमेशा हमें लगाना है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई, ये चीज़ अब क्लियर हो गई होगी कि √x कैसे आया मेरा। तो √x का बच्चा इंटीग्रेशन मेरे पास क्या हो जाएगा 2/3 x की पावर 3/2। फिर ये मैंने अभी ऊपर ही बताया 1/√x का मेरे पास इंटीग्रेशन क्या होता है 2√x। ठीक है, अब हम इसे स्प्लिट करके लिख सकते हैं। ये भी क्लास में वी हैव डिस्कस्ड। x की पावर मेरे पास क्या है 3/2, तो इसको मैं स्प्लिट करके लिख सकती हूँ कैसे, x की पावर 1 × 1/2, 1 होल 1/2। देखो 1 होल 1/2 क्या होता है, बिल्कुल बचपन में पहुँच गए, 2 1s are 2 + 1 कितना 3 डिवाइडेड बाय 2। तो 1 होल 1/2 भी 3/2 होता है। तो जब आप इससे स्प्लिट करोगे तो मिलेगा आपको x की पावर 1 × √x + 2√x। ठीक है, अब हमको यहाँ क्या दिख रहा है, अब हमको ये दिख रहा है √x, अब हमको दिख रहा है ये √x और ये 2 कॉमन। तो अब ये चीज़ मैं कॉमन ले लूँगी तो ये होगा 2√x x/3 + 2 and this is our final answer which is option अच्छा 2 भी हमने कॉमन ले लिया है ना बच्चा, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 1 which is option B। ओके, समझ आया। शायद स्प्लिट करने में आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो एक बार देख लो, x की पावर 3/2 है, x की पावर 3/2 है बच्चा, 3/2 को मैं लिख सकती हूँ 1 होल 1/2। तो 1 होल मतलब x की पावर 1 लिखो, 1/2 मतलब x की पावर 1/2 लिखो, और x की पावर 1/2 का मतलब ही क्या होता है √x। ठीक है, समझ आया ना। तो 3/2 को कैसे लिख सकते हैं, x × √x। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फॉर अस। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड। बच्चा क्वेश्चन नंबर सेकंड कराने से पहले, क्योंकि क्वेश्चन में बहुत वेराइटीज़ हैं, कभी भी हम सब टॉपिक्स के हिसाब से तो पढ़ रहे हैं, पर एक चीज़ जो आपको बाद में आ जाएगी, अभी ये जो हमने टाइप का इंटीग्रेशन करा है, जैसे मान लो आपके पास ये इंटीग्रेशन होता है तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है x² + 2, ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है। अब जब मैं इसमें लिमिट्स लगा देती हूँ तो ये कौन सा इंटीग्रेशन हो जाता है, डेफिनेट इंटीग्रल हो जाता है। तो आप याद रखो इसे कैसे सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट दिख रही है 2, तो x के प्लेस पे मैं रख दूंगी 2, तो 2² डिवाइड बाय 2, बीच में माइनस का साइन लगाएंगे और अब क्या लिख देंगे 1, तो 1² डिवाइड बाय 2, तो ये मेरे पास हो जाएगा 4/2 - 1/2।
ठीक है, तो ये मेरा डेफिनेट इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट है, हमें यूज़ में आएगा तो मैं पहले ही बता दिया है, ताकि हम हमारे सब टॉपिक्स के बाद भी सारा डेफिनेट इंटीग्रल हमारा कवर होता जाएगा। तो देखो ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x है मेरे पास, और इंटीग्रेशन की लिमिट दी है -1 to 1। इंटीग्रेशन की लिमिट क्या दी है, -1 to 1 दी है। तो बच्चा ये जो क्वेश्चन है देखो कुछ ऐसा है। अब आप इसे बहुत इजीली कर सकते हो, अगर मैं नॉर्मल फॉर्मूले से इसे कराना चाहूँ, वैसे तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है जो सबको पता है। हाँ, e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x होता है, और e की पावर माइनस x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस x माइनस 1, क्योंकि ये माइनस एक्स्ट्रा है। और अब हम यहाँ पे लिमिट्स क्या रख देंगे, -1 से 1 हम लिमिट रख देंगे। अभी मैंने आपको अपर लिमिट लोअर लिमिट का कॉन्सेप्ट बता ही दिया है। आप एक बार x की जगह 1 लिखोगे, बीच में माइनस लगाओगे और x की जगह -1 लिख दोगे। पर बच्चा इसको करने की एक शॉर्ट ट्रिक है। क्या ट्रिक है वो, कि आपको लिमिट्स कैसी दिख रही हैं, सेम दिख रही हैं, -1 से 1 दिख रही हैं। और ये जो पूरा का पूरा फंक्शन है बच्चा, ये कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। कैसा फंक्शन है ये, ऑड फंक्शन है। और किसी भी ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है हमारे पास, 0। अगर आपको नहीं पता ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन तो आप चेक कर सकते हो। अगर f ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल होता है तो वो मेरा फंक्शन क्या कहलाता है, ऑड फंक्शन कहलाता है। लिमिट सेम है, याद रख लो, लिमिट सेम होगी तो 90% आंसर हमारा क्या होता है, 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मूला पे ही ये बेस है, log a की पावर x। बच्चा आपको ये लगेगा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, हो सकता है आपको ये लगे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, log a टू द पावर x, पर याद करो क्या ये चैप्टर 1 के किसी फॉर्मूले की तरह आपको लग रहा है, log m की पावर n बता सकते हो आप। हम यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं अभी, log m की पावर n क्या होता है, log m की पावर n क्या होता है, log m की पावर n मेरे पास होता है n log m। क्या होता है मेरे पास, n log m होता है। तो अगर ये फॉर्मूला मैं इसमें पुट करूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा x इंटू log a। ये तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन हो गया। आप देखो बच्चा, log a क्या है, a तो कांस्टेंट है और सिर्फ x वेरिएबल है। क्योंकि x कांस्टेंट है तो मैं उसे बाहर फेंक दूंगी, बेदखल हो जाओ यहाँ से। हाँ, अब मेरे पास बचा क्या, अब मेरे पास बचा सिर्फ x। तो बचा x का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो x की पावर 1 है तो इंटीग्रेशन कैसे करते थे, 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा log a x² डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, एंड दिस विल बी योर आंसर। और इंटीग्रेशन है, हमेशा 0 का इंटीग्रेशन +c होता है। क्योंकि मैं यहाँ +0 कर सकती थी, उसका भी फिर मुझे इंटीग्रेशन करना होता, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, हमेशा +c हमको इंटीग्रेशन में लगाना रहता है। तो आवर आंसर इज log a x² बाय 2 विच इज ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, सो दिस वाज द थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ देखो, ये भी आपका PYQ है, ये हमारा प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है बच्चा। और देखो ध्यान से, इसमें क्या पूछा है, क्या चाहते हैं ये आपसे, इतना इजी क्वेश्चन देते हैं क्या, स्टूडेंट्स को देना चाहिए इतना इजी क्वेश्चन। a टू द पावर x का इंटीग्रेशन पूछा है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये जो है बच्चा डायरेक्ट फॉर्मूला है जो एग्जाम में आ गया है। बताएं, याद करो, d/dx जब मैं a टू द पावर x का करती थी तो क्या आता था, a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन होता था a टू द पावर x log a। तो अगर मैं अब इसका इंटीग्रेशन कर रही हूँ तो क्या होगा, a टू द पावर x तो आएगा पर log a डिवाइड में आ जाएगा, विच इज ऑप्शन डी। इजी डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपसे पूछा गया है एग्जाम में। नाउ विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चा, क्वेश्चन 5 भी देखो, इसमें भी एक लॉजिक अप्लाई किया है। क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर log x विद बेस e डिवाइडेड बाय x। जैसे ही हमने ये क्वेश्चन देखा वैसे ही मुझे ये वाला बेस तो e दिखा, ये बेस है उसके ऊपर कुछ पावर है, और फिर मुझे दिखा log में भी तो एक बेस होता है, तो ये दोनों बेस सेम है। क्लास में हमने ये बात समझी थी, याद करो एग्जाम्पल से, जेहो वाले एग्जाम्पल से, और बेबी की हाइट याद आ रहा है, थोड़ा याद आ रहा है। जेहो हमने समझा था एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो एकदम से बढ़ जाए, और
हमने देखी थी बेबी की हाइट धीरे धीरे एकदम से बढ़ती है फिर कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। जैसे कि +3 -3 को कैंसिल कर सकता है, जैसे कि डिवाइड बाई 2 से मल्टीप्लाई बाई 2 कैंसिल हो जाता है, उसी तरीके से ई की पावर से लॉग कैंसिल हो जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये एग्जाम्पल्स नहीं पता तो ठीक है, पर ये याद रखो अगर +3 से -3 कैंसिल होता है, डिवाइड बाई 2 से मल्टीप्लाई बाई 2 कैंसिल हो जाता है, इसी तरीके से ई की पावर से लॉग कैंसिल हो जाता है। पर अब मुझे बताओ क्या +3 से -5 कैंसिल हो सकता है? अगर एक बार प्लस है एक बार माइनस है, पर कंडीशन होती है ना ये नंबर सेम होना चाहिए। इसी तरीके से इसमें ये कंडीशन होती है कि ये बेस सेम होना चाहिए, क्योंकि ये बेस सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा बच्चा, और बचेगा ये कैंसिल हो जाएगा। एक्चुअली इट इज़ द एंटी लॉगरिथम, बट मैं कह देती हूँ कि ये कैंसिल हो जाता है आप लोगों की ईज के लिए। तो ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी और बचेगा सिर्फ ये वाला x, ठीक है। तो x से x भी कैंसिल हो जाएगा और बचा सिर्फ 1। बच्चा मुझे बता दो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? बड़ा ही इजी हो गया क्वेश्चन। तो 1 का इंटीग्रेशन इज x, 1 का इंटीग्रेशन इज x, और +c हमें लगाना होगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट वन, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता तो फिर से देखो, डिफ्रेंसिएशन से आप इसे समझ सकते हो। डिफ्रेंसिएशन ऑफ x होता है 1, तो 1 का इंटीग्रेशन, डिफ्रेंसिएशन ऑफ x 1 होता है तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। नाउ विल मूव टू दिस क्वेश्चन। ये भी हमारे पास बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है जिसको मैंने और फॉर्मूला के फॉर्म में लिख दिया है। देखो अगर आपको कुछ ऐसा दिखे ax + b की पावर n, अगर आपको कुछ ऐसा दिखे ax + b की पावर n, तो बच्चा देखो यहाँ पे पावर क्या दिख रही है? n दिख रही है। तो आप पावर में भी n प्लस कर दोगे और डिनोमिनेटर में भी +1 कर दोगे, ये तो आपको पता ही है। लेकिन यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा चीज़ दिख रही है, ये a, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है तो उसको भी आप कहाँ लिख दोगे? डिवाइड में लिख दोगे। कैसे? शॉर्ट ऐसे फॉर्मूला से शायद आप लोग कंफ्यूज हो जाओ, तो हम इसे डायरेक्ट समझ लेते हैं। जैसे ही आपको ऐसा दिखा लीनियर इक्वेशन के ऊपर पावर लिखी, तो सबसे पहले तो वो क्वेश्चन एज इट इज़ लिख दो, 4x + 3 एज इट इज़ लिख दो। फिर 6 है ना पावर, तो इसमें एक पावर ऐड करो तो 7 हो जाएगा। सेम पावर आप यहाँ लिख दो। फिर बारी आई इस a की, तो इस a को भी आपको डिवाइड में लिखना है, इस a को भी आपको डिवाइड में लिखना है। और a क्या था? 4 था, तो ये मेरे पास हो जाएगा 4x + 3 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 28, ठीक है। एक आध दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। लेट्स से आपके पास होता 2x + 4 की पावर 5, इसका इंटीग्रेशन आप करते तो कोई कॉपी पेन उठाने की ज़रूरत नहीं थी। ये 5 है ना, तो आपको यहाँ पावर लिखनी होगी 6, आप दिमाग में ही सोच सकते हो, और ये 6 भी आप यहाँ लिख दोगे। ये 2 एक्स्ट्रा दिख रहा है तो इस 2 को भी डिवाइड में लिखोगे तो आंसर होगा 2x + 4 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 12। बात समझ में आई? बात समझ में आई? इसी तरीके से बच्चा, अब ये क्वेश्चन है आपको मैं दे रही हूँ, ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 6x + 5 की पावर 3 dx। इसका आंसर मुझे जल्दी जल्दी सारे के सारे स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में बता दें। 6x + 5 की पावर 3 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? बस लॉजिक याद रखो और चीज़ें सॉल्व करो। बिना पेन उठाए भी ये क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। जल्दी करें 1 टिक टिक 2 टिक टिक 3 टिक टिक 4 टिक टिक 5। आंसर्स हैं? कुछ आंसर्स हैं? ओके, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। ओके, नाउ विल मूव टू दी नेक्स्ट मेथड। अब हमारा बच्चा क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। इंटीग्रेशन आप लोगों को बहुत मुश्किल लगता है, मुझे पता है। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से आप बहुत डर जाते हो, बट बच्चा होप इज़ अ वेरी गुड थिंग। होप इज़ अ वेरी गुड थिंग। आपको अपनी उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए ना। ठीक है, इंटीग्रेशन मुश्किल लग रहा है पर उसका डटकर उसको फेस करो ना कि हाँ ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंशिएशन में बच्चा कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है, आपको चीज़ें सॉल्व करनी पड़ती हैं। पर इंटीग्रेशन में तो इतने सारी शॉर्ट ट्रिक्स हैं कि आप उसे कर लो अगर, तो अगर उसमें से क्वेश्चन फंस गया तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा।
बहुत ही अच्छी सी एक बात हो जाएगी कि हाँ ठीक है। तो क्लास में बने रहना, आगे बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स आने वाली हैं जिसमें कोई इंटीग्रेशन आपको नहीं करना है, बस चीज़ें बिना इंटीग्रेशन किए ही सॉल्व हो जाएंगी। अब आते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी यही बात है। सब्स्टिट्यूशन आप लोगों को इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से इसलिए डर लगता है क्योंकि उसमें कभी कभी कॉन्सेप्चुअल हो जाती हैं चीज़ें, आपको सोचना पड़ता है। पर सब्स्टिट्यूशन मेथड में वो स्टेप्स हैं, अगर उन स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आपका आंसर आपको डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, कुछ ऐसा नहीं है कि आपको अपनी तरफ से कुछ इनपुट देना है, स्टेप्स फॉलो करो और आंसर मिलेगा। तो जल्दी जल्दी हम करते हैं। हमें पहला क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन का दिख रहा है, x इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर। तो नॉर्मल फंक्शन क्या होता है, ई की पावर एक्स, पर ये चीज़ एक्स्ट्रा दिख रही है ना, ये चीज़ एक्स्ट्रा दिख रही है, तो ये चीज़ परेशान कर रही है। जो चीज़ परेशान करे उसे टी ले लो, स्टेप नंबर 1। क्लास में भी हमने ऐसे ही पढ़ा है, जो चीज़ परेशान कर रही है उसे स्टेप टी ले लो। तो अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसका डिफ्रेंसिएशन करो। तो मैं क्या करूँगी, दोनों साइड डी बाई डी एक्स कर दूंगी। अब मुझे इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, तो मैंने दोनों साइड डी बाई डी एक्स ले लिया। अब इसके बाद डिफ्रेंसिएशन का साइन लिया है तो डिफ्रेंसिएशन कर भी दो। तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 2x, और डी टी बाई डी एक्स यहाँ मुझे मिलेगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप हमारे पास होता है, फर्स्ट स्टेप टी सब्स्टिट्यूट करो, दैट्स वाई द नेम सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकेंड स्टेप डिफ्रेंसिएशन करो। थर्ड स्टेप है बच्चा डी एक्स की वैल्यू फाइंड करो। तो यहाँ से जब आप डी एक्स की वैल्यू फाइंड करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी बाई 2x। dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dt बाई 2x। अब जैसे ही आपने ये वैल्यू देखी, फोर्थ स्टेप आप अपना क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन लिख लिया मैम। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, सारी वैल्यूज़ ये जो आपने फाइंड करी हैं, जो आपने मानी हैं, वो सब यहाँ पुट कर दो। तो x की जगह x लिखा, एक्स स्क्वायर को मैंने t ले लिया था तो t लिखा, dx की जगह मैंने फाइंड करा है dt बाई 2x, तो 2x, dx से dx कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, e की पावर t डिवाइड बाई 2। और ई की पावर टी का अब डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन कर दो। ई की पावर टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई की पावर टी का इंटीग्रेशन ई की पावर टी होता है, और डिवाइड में 2 कांस्टेंट है तो वो एज इट इज लिख देंगे प्लस सी। अब नेक्स्ट स्टेप है आपके पास, नेक्स्ट स्टेप टी की वैल्यू रख दो, टी की वैल्यू है, नेक्स्ट स्टेप वैल्यू पुट कर दो। तो टी की वैल्यू मेरे पास क्या है बच्चा, टी की वैल्यू मैंने पुट की थी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो आपको आंसर क्या मिलेगा, ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2, विच इज ऑप्शन सी। बात क्लियर हुई। तो बच्चा ये जो चीज़ है ना, ये जो हमने किया है, ये वैसे भी बड़ा इजी है, इतना स्टेप्स भी आपको फॉलो नहीं करने। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, सिर्फ ये ऐसी आंखों में भी हो सकता है, आंखों से हो सकता है। देखो क्या है, ई की एक्स स्क्वायर, सोचो एक्स स्क्वायर को टी लेंगे तो उसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, उसका डिफ्रेंसिएशन होगा 2x। पर क्या 2x मुझे दिख रहा है, नहीं, 2x में 2 की कमी है, तो मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 2। तो ये 2x तो हो गया यूज़, ये एक्स स्क्वायर भी हो गया यूज़, डिवाइड में क्या आया 2, तो डिवाइड में ये ऑप्शन में दिख रहा है 2, यही हमारा सही जवाब होगा। अगर ऐसा नहीं सोच पा रहा हो, इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस लगती है। अगर नहीं सोच पा रहे हो तो आप ये स्टेप्स फॉलो कर सकते हो, 100% हर बार आंसर मिलेगा। ठीक है, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7 फॉर अस। नाउ विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन 8। अब बच्चा क्वेश्चन 8 में हमसे क्या कह रहे हैं, देखो फिर से वही बात, एक्स स्क्वायर प्लस 4 की पावर 5। तो अभी मैंने आपको कुछ ऐसा सिखाया था ना कि अगर किसी के ऊपर पावर 5 है तो ये चीज़ तो आप सॉल्व कर सकते हो, राइट। पर यहाँ पे कुछ एक्स आ रहा है, मल्टीप्लाई आ रहा है, और ये एक्स स्क्वायर है, लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी चीज़ को टी ले लेंगे। इस पूरी चीज़ को मुझे टी लेना है, स्टेप 1, जल्दी जल्दी करो, इस पूरी चीज़ को मैं टी ले लूँ। अब मैम आपने ऐसा क्यों किया, आपने इसको क्यों टी नहीं लिया, तो बच्चा आपको सोचना पड़ेगी ये बात। तो मुझे 2 चीज़ें दिख रही हैं, एक एक्स स्क्वायर प्लस 4 और एक एक्स। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 4 को मैं टी लेती हूँ तो उसका डिफ्रेंसिएशन होगा 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का, और ये चीज़ मुझे क्वेश्चन में ऑलरेडी दिख रही है। जिस चीज़ को टी लेते हैं उसका डिफ्रेंसिएशन क्वेश्चन में दिखना चाहिए, हमने क्लास में बहुत बार डिस्कस किया है। तो यही हमें करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 को टी पुट किया क्योंकि इसका डिफ्रेंसिएशन मुझे दिख रहा था। स्टेप 2 क्या था, स्टेप 2 इज डिफ्रेंसिएशन कर दो, तो मैंने डिफ्रेंसिएशन कर दिया। स्टेप 3 इज व्हाट, dx की वैल्यू फाइंड करो, तो ये मैंने dx की वैल्यू फाइंड करी। इस बार भी मेरी dx की वैल्यू क्या आई है, dt बाई 2x। तो अब ये सारा का सारा मैं क्वेश्चन में पुट कर दूंगी।
ये सारी की सारी वैल्यूज़ मैं क्वेश्चन में पुट कर दूंगी। तो देखो x एज इट इज़ लिखना है, x² + 5 की जगह मैंने x² + 4 की प्लेस पे मैंने t लिख दिया है। dx की वैल्यू मेरी आई है dt/2x। x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, t⁵ डिवाइडेड बाई 2। अब इस स्टेज पे आके आपको इंटीग्रेशन करना है, इस स्टेप पे आके आपको इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन कर दो। t⁵ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t⁵ डिवाइड बाय 6 और 2 मल्टीप्लाई में था, तो ये हो गया t⁵ डिवाइडेड बाय 12। तो देख लो 12 ऑप्शन कौन सा है, 12 ऑप्शन इज दिस बी। विच वन इज द ऑप्शन, बी इज द राइट ऑप्शन। टी की वैल्यू हम पुट करेंगे, देखो टी की वैल्यू ये रही, जब हम पुट करेंगे तो हमें मिलेगा x² + 4 की पावर 6 डिवाइड बाय 12। ठीक है, इतना लंबा वैसे करने की कुछ ज़रूरत नहीं थी। अब इसकी देखो इसे स्मॉल में कैसे करना है, स्मॉल में सीख लो। पावर 5 दिख रही है, ठीक है, पावर 5 दिख रही है, इसमें पावर ऐड की हमने, ध्यान से देखना, पावर 5 है तो पावर एक ऐड की तो डिवाइड में भी 6 आएगा और पावर में भी 6 आएगा। ठीक है, अब ये जो x² दिख रहा था ना, इसको भी डिवाइड में लिख दो, इसको भी डिवाइड में लिख दो, तो 2 6 क्या हो जाएगा 12, 2 6 क्या हो जाएगा 12। लीनियर इक्वेशन हो या क्वाड्रेटिक, या आपको जब भी इक्वेशन ऐसी दी होगी तो आप उसे डिवाइड में लिख सकते हो। लीनियर और क्वाड्रेटिक के केस में ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, इसे कुछ ऐसा सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी फिर। चलो, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिख रहा है 3√x डिवाइड बाय √x। क्या दिख रहा है, 3√x डिवाइड बाय √x। अब उस चीज़ को t लेते हैं जिसका डिफ्रेंसिएशन हमें क्वेश्चन में दिख रहा होता है। तो देख लो, एक ही चीज़ तो गड़बड़ दिख रही है, बस एक ही चीज़। वैसे आप ऐसे भी सोच सकते हो, आपने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था ना, a⁴x dx, a⁴x dx का इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होता है, a⁴x log a, ये हमारा डिफ्रेंसिएशन होता है। तो यहाँ पे भी देखो वही दिख रहा है, क्या दिख रहा है मुझे 3√x। तो मैं क्या करूँ, √x गड़बड़ है, नॉर्मल x होना चाहिए था पर √x है, तो बच्चा √x को हम क्या ले सकते हैं, √x को t ले सकते हैं। तो 1/2 √x, स्टेप फर्स्ट √x को t ले लिया। स्टेप 2 उसका डिफ्रेंसिएशन कर दो, तो √x का डिफ्रेंसिएशन 1/2 √x, तो ये मेरा आया dt/dx। स्टेप 3 क्या, स्टेप 3 dx की वैल्यू फाइंड करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया और dx की वैल्यू फाइंड की। स्टेप 3 क्या, स्टेप 3 ये सारी चीज़ें कहाँ पुट कर दें, ये सारी चीज़ें, स्टेप 4 सॉरी, ये सारी चीज़ें हम क्वेश्चन में पुट कर दें। तो जल्दी से क्वेश्चन में पुट करते हैं। इस बार हमें लिमिट्स भी दिख रही हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगेगा, ठीक है लगाएंगे। तो 3 की पावर हो गया t, डिवाइड में था √x और dx की जगह हो गया 2x dt, राइट। यहाँ देखो dx की प्लेस पे मैंने t लिखा, √x एज इट इज़ लिखा और dx के प्लेस पे मैंने लिख दिया ये। तो मेरा बच्चा √x से √x कैंसिल हो गया, फ़ायदा क्या हुआ, √x से √x कैंसिल हो गया और बचा 0 to 2 कांस्टेंट बचा और 3 की पावर t dt। अब मुझे बताओ क्या ये इंटीग्रेशन आपको आता है, बिल्कुल आता है। तो 3 की पावर t का इंटीग्रेशन हो जाएगा 3 की पावर t डिवाइडेड बाय log 3 और यहाँ पे लिमिट दी है 0 से 2। अब कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ लिमिट पुट करनी है। तो एक बार क्या रखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट बच्चा क्या दिख रही है, अपर लिमिट दिख रही है 2, तो 3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय log 3 माइनस, आप एक बार पावर रख देंगे t की जगह 0, तो 3 की पावर 0 डिवाइडेड बाय log 3। ठीक है, तो ये मुझे मिलेगा 3 की पावर, अच्छा वेट बच्चा, एक थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, एक थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। यस बच्चा, इस स्टेप के बाद हमें क्या करना है, हमारे पास क्या था 3 की पावर t, हमारे पास क्या था 3 की पावर t, पर अब हमें लिमिट रखना है। तो लिमिट रखने से पहले t की वैल्यूज़ रख दो। तो t की वैल्यू हमने बच्चा क्या ली थी, t की वैल्यू मैंने ली थी √x, तो t की प्लेस पे मैंने क्या पुट कर दिया, फर्स्ट स्टेप पे देखो t की प्लेस पे मैंने पुट कर दिया √x, फर्स्ट स्टेप में यही था। तो t की प्लेस पे मैंने √x पुट किया। अब हमें ये वैल्यूज़ अब रखना है मुझे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वरना हमें t की फिर लिमिट चेंज करना होती, t के अकॉर्डिंग्स में हमें लिमिट लिखना होती, पर इतना लंबा हम क्यों करें। तो ये मैंने लिखा 2, अब एक बार मैं रख दूंगी इसके प्लेस पे क्या 2, क्योंकि मुझे दिख रही है अपर लिमिट मुझे बच्चा क्या दिख रही है 2। फिर एक बार मैं रख दूंगी लोअर लिमिट बच्चा मुझे दिख रही है 0,
तो 0 का रूट भी मेरे पास 0 होता है, तो मुझे कुछ आंसर ऐसा मिलेगा 3√2 डिवाइडेड बाय log 3 विद बेस e -1। 3 की पावर 0 है ना, तो 3 की पावर 0 हो जाएगा मेरे पास -1। तो आंसर आया मेरे पास कुछ ऐसा, 3 की पावर √2 -1 डिवाइडेड बाय log 3 विद बेस e। दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। क्लियर? 3 की पावर 2, 3 की पावर √2 -1 डिवाइडेड बाय log 3 और मल्टीप्लाई में था 3, विच इज ऑप्शन सी, राइट? समझ आया? तो हमारा ये मेथड क्या कहलाता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यू। किसको सब्स्टिट्यूट करोगे? किसको सब्स्टिट्यूट करना है? वन लाइनर याद करो। क्या देखेंगे जब एग्जाम हॉल में सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्वेश्चन दिखेगा तो क्या देखोगे? क्या करना है? क्या करना होगा आपको टी उसको पुट करना है जिसका डिफरेंशिएशन आपको क्वेश्चन में दिख रहा है। उस चीज़ की जगह सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम टी उसको पुट करते हैं जिसका डिफरेंशिएशन हमें क्वेश्चन में दिख रहा होता है। तो √x का डिफरेंशिएशन होता था 1/√x, 1/√x। देखो ये 1/√x मुझे क्वेश्चन में दिख रहा था, तो मैंने √x को टी ले लिया। अब बच्चा नेक्स्ट आता है क्या आपका? नेक्स्ट आता है पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन, और पार्शियल फ्रैक्शन की खास बात यह है कि सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ही पार्शियल फ्रैक्शन का एग्जाम में अभी तक पूछा गया है, तो फर्स्ट फॉर्म जल्दी से हम देख लेते हैं। जब भी आपको कुछ ऐसे ब्रैकेट्स दिखेंगे, जब भी कुछ आपको ऐसे ब्रैकेट्स दिखेंगे, जब आपको क्या यूज़ करना है? जब आपको पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करना है। तो पार्शियल फ्रैक्शन करने से पहले एक शॉर्ट ट्रिक बताऊं? पार्शियल फ्रैक्शन करने से पहले एक शॉर्ट ट्रिक देख लो जिससे आपका थोड़ा दिल खुश हो जाए कि अच्छा पार्शियल फ्रैक्शन की भी कोई शॉर्ट ट्रिक है। देखो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे चुटकियों में हो सकता है। ध्यान से, हर क्वेश्चन हो सकता है, पर पहले हम ये क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिख रहा है? 6x + 4 डिवाइडेड बाय x - 2 इंटू x - 3। तो क्या करोगे? शॉर्ट ट्रिक के नॉर्मल मेथड के हिसाब से आप इसे लिखोगे 6x + 4 x - 2 x - 3 इज इक्वल्स टू a/x - 2 + b/x - 3। फिर आप एलसीएम लोगे और जाने क्या क्या मेहनत करोगे, ए बी की वैल्यू फाइंड करोगे, फिर ए बी की वैल्यू पुट करोगे, फिर लॉग के फॉर्म में आपको आंसर मिल जाएगा। पर इससे बचने का एक तरीका है, और वो तरीका क्या है? फिर हेरा फेरी। हेरा फेरी सुनी है? हेरा फेरी का मतलब क्या होता है? इधर की चीज़ उधर, उधर की चीज़ इधर। हेरा फेरी का मतलब क्या होता है? इधर की चीज़ उधर, उधर की चीज़ इधर। तो हमें पार्शियल फ्रैक्शन में बच्चा क्या करना है? पार्शियल फ्रैक्शन का हमें जब क्वेश्चन दिखे तो हमको करना है हेरा फेरी। अब इस हेरा फेरी का मतलब क्या है? कभी भी आपको कुछ ऐसा दिखे, ब्रैकेट डिवाइड में ब्रैकेट, तो आपको क्या करना है? ऑप्शन अप्रोच पकड़ना है। आपको क्या करना है? ऑप्शन अप्रोच पकड़ना है। बच्चा देखो, पहले सही ऑप्शन बताती हूँ, फिर सारे हम चेक कर लेंगे। सही ऑप्शन इसका होगा सी। देखो चेक कर लेते हैं, शायद सी इसका सही ऑप्शन है, पर ऑप्शन अप्रोच से आप इसे कर सकते हो। हेरा फेरी हम किस में करेंगे? ऑप्शन अप्रोच में करेंगे। देखो जो आपको लॉग दिख रहा है उसे भूल जाओ और बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ लिख दो। तो 22x - 3 16x - 2 दिख गया। अब इसके बाद कर दो हेरा फेरी। हेरा फेरी का मतलब है इस -16 को इधर लिख दो और इस 22 को इधर लिख दो, तो ये हो जाएगा -16x - 2 + 22x - 2। कर दी हेरा फेरी। हेरा फेरी करने के बाद अब इसे सॉल्व करो, तो ये मेरा आ रहा है -16x + 32 -16x प्लस में, अच्छा ये 3 है, सॉरी बच्चा ये 3 है। हाँ ये मेरा आ रहा है 16 × 3, 16 × 3 मेरे पास कितना हो जाएगा? 48 + 22x - 44। अब ज़रा इसे सॉल्व कर दो, लाइक टर्म्स को साथ लिखो। लाइक टर्म्स को साथ लिखने के बाद मेरे कुछ ऐसा मिल रहा है मुझे। 22 - 16 क्या हो जाएगा? 6x, और 48 - 4 कितना हो जाएगा? +4। क्या ये चीज़ कहीं दिख रही है? क्या आपको 6x + 4 कहीं दिख रहा है? यस मैम, दिख रहा है ना न्यूमरेटर में। तो जब आप ये हेरा फेरी करोगे लॉग को हटाने के बाद, तो आपको हमेशा न्यूमरेटर मिलेगा। ये एक शॉर्ट ट्रिक है जो बड़ी काम में आती है। इसका मतलब ये ऑप्शन सी सही है।
ये ऑप्शन सी सही है। बात समझ में आई? तो ये आपको लर्न रखना है और ये ट्रिक आप यूज़ कर सकते हो। पार्शियल फ्रैक्शन में कोई ए बी की वैल्यू आपको फाइंड नहीं करना, कुछ फाइंड नहीं करना, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। क्लियर? क्लियर? क्या करना है, हमें ऑप्शंस देखना है। ऑप्शंस में लॉग को मैं भूल जाऊंगी, लॉग को बिल्कुल भूल जाना है। लॉग को भूल के हम इस -16 की हेराफेरी कर देंगे और इस 22 की हेराफेरी कर देंगे। फिर इस इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करूंगी तो मुझे न्यूमरेटर मिलेगा, और वो न्यूमरेटर अगर जिस ऑप्शन में मिलेगा वो ऑप्शन आपका सही जवाब होगा, वो ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। आप ये आप कब कर सकते हो, जब आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, जब आपको कुछ ऐसे ब्रैकेट्स दिख रहे हैं, तब आराम से आप ये अप्रोच ले सकते हो पार्शियल फ्रैक्शन को करने के लिए। ठीक है? ठीक है, क्लियर? इज दिस क्लियर? आगे बढ़ सकते हैं। इजी, अच्छा, मज़ेदार था ना? तो ये सब याद रखना। अब हम आते हैं वापस से अपने पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन पर। ठीक है, हमने शॉर्ट ट्रिक तो देख ली है, पर फिर भी हम एक बार इसे नॉर्मल तरीके से सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, अब ये ट्रिक काम कब नहीं करेगी? ये ट्रिक काम जब नहीं करेगी जब ऑप्शंस गिवन ही नहीं होंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो ऑप्शंस क्या दिए हैं, ऑप्शंस आपको कुछ ऐसे हैं, क्योंकि ये ट्रिक्स ना उनको भी पता है जो पेपर बना रहा है। ठीक है, तो ट्रिक सीख सकते हो, पर बेसिक मेथड तो आपको पता ही होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे अब उन्होंने लगा दिया है किसका कॉन्सेप्ट, डेफिनेट पार्शियल फ्रैक्शन तो है ही, टॉपिक के अकॉर्डिंग पार्शियल फ्रैक्शन तो है ही, पर यहाँ पे उन्होंने डेफिनेट इंटीग्रल भी दे दिया, तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है। तो कैसे करेंगे बच्चा? मुझे ये कुछ ऐसा दिख रहा है, 1/1 + x 2 + x, कुछ ऐसा मुझे ये दिख रहा है। तो पहले इंटीग्रेशन को तो भूल ही जाएं, पहले इसे सॉल्व करें। क्योंकि ये मेरे पास दो ब्रैकेट्स हैं तो मैं इसे स्प्लिट करूंगी तो मुझे दो वैल्यूज़ मिलेंगी, तो मुझे दो वैल्यूज़ मिलेंगी। अब एलसीएम लेते हैं इस स्टेप के बाद। ये स्टेप फर्स्ट थी, स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, स्प्लिट करके लिखना है। जितने ब्रैकेट्स हैं उतनी एबीसी की वैल्यूज़ मेरे पास मुझे मिलने वाली हैं। अब नेक्स्ट चीज़ बच्चा क्या होगी, एलसीएम लेंगे। तो जब मैं यहाँ एलसीएम लूंगी तो 100% ऑफ द टाइम डिनोमिनेटर दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। एलसीएम बोल लो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोल लो ऐसा। तो ये जो मुझे डिनोमिनेटर मिला ये 100% ऑफ द टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो आप लिखना ही मत इसे, आपको एग्जाम में टाइम भी तो बचाना है, आप इस चीज़ को बिल्कुल मत लिखना। तो सिर्फ आप न्यूमरेटर वाली पार्ट लिखोगे। अब बच्चा जैसे ही आप इस स्टेप पे पहुंचोगे उसके बाद आप लगाओगे ट्रायल मेथड। आपको देखो एक बार ये +2 दिख रहा है, तो इस +2 के ऑपोजिट, +2 का ऑपोजिट क्या होगा, +2 को कौन काट सकता है, -2। तो जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ वहाँ आप -2 पुट कर दो। तो ये मेरे पास हो जाएगा कुछ ऐसा, 2 - 2 + b 1 - 2। तो मुझे ये चीज़ से फ़ायदा ये हुआ, ये चीज़ 0 हो गई और b की वैल्यू बच्चा मुझे क्या मिल गई, b की वैल्यू 1 मिल गई। इसी तरीके से अब आपको क्या दिख रहा है, इसी तरीके से आपको ये फिर से 1 दिख रहा है, तो 1 का उल्टा क्या होगा, -1। तो अब आप x की जगह क्या पुट कर दोगे, -1। जब आप x की जगह -1 पुट करोगे तो ये पूरी चीज़ 0 हो जाएगी और a की जगह आपको क्या मिलेगा, 1। तो ये आपको ध्यान रखना है। +2 था तो x की वैल्यू -2 रख दी, +1 था तो x की वैल्यू -1 रख दी और हमने ए बी की वैल्यू फाइंड करी। अब हम हमारी ए बी की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। तो ये सारा कुछ मैं डिलीट कर रही हूँ, आपको लिखना हो स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख लेना कॉपी में। हाँ, अब हमारे पास वैल्यू आ गई क्या, ए की वैल्यू मेरे पास आई थी बच्चा 1 और b की वैल्यू मेरे पास आई थी -1। ठीक है, अब हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो a की जगह मैंने लिखा 1 और b की जगह लिखा मैंने -1। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, और लिमिट्स पुट करना है। तो इंटीग्रेशन तो बच्चा बहुत ही आसान है, इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/समथिंग दिख रहा है ना, 1/समथिंग का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। 1/समथिंग का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, log x। और ये मेरे पास हो जाएगा -2 + x, -log 2 + x। अब मुझे ये मिल गया है। एक बार मुझे ये वैल्यू रखना है 0 और एक बार ये मुझे वैल्यू रखना है 1। तो क्या करेंगे, अब हम अपर लिमिट रखेंगे और फिर लोअर लिमिट रखेंगे। तो अपर लिमिट बच्चा क्या दिख रही है, पहली पूरी चीज़ में अपर लिमिट रख देंगे, फिर पूरी चीज़ में लोअर लिमिट रख देंगे। तो अपर लिमिट दिख रही है 1, तो log of 1 + 1 माइनस log of 2 + 1, तो 2 + 1। फिर 0 रख देंगे तो log of 1 + 0 माइनस log of 2 + 0।
माइनस लॉग ऑफ 2 प्लस 0। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आया, ये मेरे पास आया log 2 माइनस log 3 माइनस log 1 माइनस log 2। तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया बच्चा मेरे पास, और मुझे आंसर क्या मिल रहा है, मुझे आंसर मिल रहा है बच्चा मुझे आंसर कुछ ऐसा मिल रहा है, माइनस log 3 माइनस log 1। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अच्छा वेट, कुछ गड़बड़ हुई है। वैल्यूज हम एक साथ पुट नहीं करते हैं, एक एक करके हम वैल्यू पुट करते हैं। पहले हम सब जगह क्या, पहले मैं क्या रख रही हूँ, लॉग ऑफ मेरे पास क्या है 1, और अपर लिमिट है 1, लोअर लिमिट है 0। तो एक बार मैं वैल्यू रख देती हूँ 1, तो 1 प्लस 1 है, माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस 0 मिल रहा है। ठीक है, फिर माइनस है लॉग ऑफ 2 प्लस 1 माइनस 0 रखा तो मुझे मिलेगा माइनस log 2। तो बच्चा मेरे पास ये आ रहा है log 2 माइनस log 1 माइनस log 3 प्लस log 2। तो कुछ हो रही है गड़बड़ यहाँ पे। तो बच्चा मेरा आंसर आ रहा है 2 log 2 माइनस log 1 मेरे पास क्या हो जाएगा, log 1 मेरे पास हो जाएगा। ठीक है, आई गॉट इट, सही था, बेवजह डिलीट कर दिया। तो ये मेरे पास आ रहा है कुछ ऐसा, 2 log 2 माइनस ऑफ log 3। तो ये देखो बच्चा पावर क्या है, पावर है 2, तो याद करो log m टू द पावर n। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, log 2 का स्क्वायर माइनस log 3। तो log 2 का स्क्वायर बच्चा क्या हो गया 4 माइनस ऑफ log 3। तो ये मुझे आंसर मिला log ऑफ 4 डिवाइडेड बाय 3। क्या आया मेरा आंसर, log ऑफ 4 डिवाइडेड बाय 3, विच इज ऑप्शन बी। ठीक है, पहले वाला भी सही था, उस स्टेप्स में लेके जाते तो कर लेते। ठीक है, तो कैंसिल नहीं होना था, वो प्लस हो जाता। क्लियर। तो मुझे फाइनल आंसर क्या मिला, log ऑफ 4 माइनस 3। एक बार और देख लो, मैंने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करने के बाद ये log 1 था। तो log 1 की बच्चा वैल्यू क्या होती है, log 1 की वैल्यू होती है 0। तो मिला log 2 माइनस log 3 प्लस log 2। log 2 प्लस log 2 क्या हो गया, log 2 प्लस log 2 2 log 2, 2 log 2 माइनस log 3। अब ये प्रॉपर्टी हो गई n log m। n log m क्या होता है, log m की पावर n, log m की पावर n हो जाएगा log 2 का स्क्वायर माइनस log 3। तो ये हुआ log 4 माइनस log 3 विच इज log 4 बाय 3 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, अब सिमिलरली एक क्वेश्चन ये है मेरे पास, सिमिलरली एक क्वेश्चन ये है 1 बाय एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। तो इसे भी हम सेम तरीके से करेंगे, क्या होगा a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 2। अब यहाँ जल्दी से इसमें ए बी की वैल्यू फाइंड करो, 5 मिनट लेके ए बी की वैल्यू फाइंड करो और मुझे आंसर बताओ चैट बॉक्स में। ठीक है, ओके, सो दिस इज योर होमवर्क, होमवर्क नहीं, पढ़ते जाओ और करते जाओ। ठीक है, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 11। नाउ बच्चा विल कम एट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अभी तक हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड फार्मूलाज देखे, स्टैंडर्ड फार्मूलाज के बाद मैंने देखे सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड के बाद पार्शियल फ्रैक्शन। अब हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बड़ा ही इजी है, देखो क्या है, इसमें भी कोई लॉजिक नहीं लगाना, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला है, फॉर्मूला बेस्ड चीज़ें तो आपको करनी नहीं चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, छोड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सब करके जाओ, कोई तरीके की कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर इंटू ई एक्स। तो सबसे पहले लिख लेते हैं ये होता क्या है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मतलब दो फॉर्मूलाज आपको दिखेंगे, दो फंक्शंस आपको दिखेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होता है। इसको लिखते कैसे हैं बच्चा, देखो कैसे लिखो, सबसे पहले लिख दो 1 2 1 2, सबको लिखना आता है ये 1 2 1 2। फिर सेकंड वाले में इंटीग्रेशन का साइन बना दो, सबको पता है। ठीक है, फर्स्ट वाले में डिफरेंशिएशन का साइन बनाओ, पर डिफरेंशिएशन का साइन बनाया तो इंटीग्रेशन का भी साइन बनाओ और बीच में लगा दो माइनस। ठीक है, क्या करना है 1 2 1 2, सेकेंड वाले में इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट वाले में डिफरेंशिएशन का साइन लगाया तो इंटीग्रेशन का साइन भी लगाएंगे और माइनस लगा देंगे। ये किसका है हमारे पास, ये है हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का
फॉर्मूला। अब बच्चा देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपको दो फंक्शन दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको दो फंक्शन दिख रहे हैं और यहाँ भी दो फंक्शन दिख रहे हैं, क्या, एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स। तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन कर दो। एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है, इजी। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2x होता है। ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन बच्चा क्या हो जाता है, ई की पावर एक्स ही रहता है और dx। अब ये थोड़ा ही मैंने, हमारे पास टाइम कम है तो बच्चा पहले ही मैंने एडवांस क्वेश्चन ले लिया था। नॉर्मल क्वेश्चन में जो बेसिक क्वेश्चन होगा यहीं पे आंसर आ जाएगा, पर ये एडवांस क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे x इंटू ई की पावर x आ गया, फिर दो फंक्शन है तो इसमें फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लग जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर x माइनस 2। अब यहाँ पे फिर से हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दें, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन। अब कर दो इंटीग्रेशन और ब्रैकेट ओपन कर देना, तो ये क्या आया, x ई की पावर x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ x कितना हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है और ये मेरा आया e की पावर x। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चा, इसका डिफरेंशिएशन मेरे पास हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर x। तो आंसर मिल रहा है एक्स स्क्वायर ई की पावर x माइनस 2x ई की पावर x प्लस 2 ई की पावर x। दिस विल बी आर फाइनल आंसर। इसमें से हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन भी ले सकते हैं, ई की पावर एक्स कॉमन भी ले सकते हैं। ई की पावर एक्स कॉमन लेंगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन में प्लस 2 भी होना चाहिए था, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 ई की पावर एक्स कॉमन। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर एवरीवन, समझ में आया, बड़ी इजी सी यहाँ पे हमारे पास बातें हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की, ठीक है। तो ये मेरे पास था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब इसका सेम क्वेश्चन है बच्चा, देखो सेम क्वेश्चन है आपको, एक्स स्क्वायर ई की पावर 3x, सेम ही है, यहाँ पे भी दो बार डिफरेंशिएशन होगा। ऊपर जो मेथड है सेम के सेम आप फॉलो करेंगे, ये आप इसकी प्रैक्टिस आप करोगे, सेम है। आप फर्स्ट फंक्शन किसको ले लेंगे, एक्स स्क्वायर को, सेकंड फंक्शन आप किसको ले लेंगे, ई की पावर 3x को, ठीक है। और फटाफट आप इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। और आप एक बात और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अगर मेरे पास एक लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, एक मेरे पास अलजेब्रिक फंक्शन विच इज़ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, और मेरे पास होता है एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो इसके लिए हमने क्या याद रखा था कि कैसे कब किस फंक्शन को फर्स्ट लेना है, किसको सेकंड लेना है। ये भी मुझे ज़रा जल्दी कमेंट बॉक्स में बता दो कि कैसे किस फंक्शन को कब फर्स्ट लेते हैं। येस, सो दिस वाज योर प्रैक्टिस क्वेश्चन। और बच्चा याद रखो कि कभी भी आपको नेगेटिव नहीं होना है, अभी टाइम बहुत कम है, नेगेटिव सोचने का कुछ लॉजिक ही नहीं है, तो बिल्कुल पॉजिटिव होप रखो, अपने अंदर एक उम्मीद की किरण रखो कि हाँ हमारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। ओके, क्लियर। देखो कितने अच्छा सा कोट है, होप इज़ अ गुड थिंग एंड मे बी द बेस्ट ऑफ थिंग्स, एंड इफ़ यू थिंक गुड नो गुड थिंग्स एवर डाइज, ठीक है। कोई भी अच्छी चीज़ कभी नहीं मरती है, तो हमें अच्छा सोचना है। इज दिस क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं और आते हैं फिर से एक कोट पे। क्या है? नेगेटिव नहीं सोचना है। बस आप लोग बुरा सोच के ही तो कर रहे हो, वरना पढ़ाई तो आप लोग इतने महीने से कर रहे हैं, पढ़ाई तो इतने महीने से हो रही है, सीए की प्रिपरेशन आप इतने महीने से कर रहे हो, कब से आपने सोच के रखा है, एक अच्छी बात। लेकिन अब जैसे जैसे दिन कम होते जा रहे हैं वैसे वैसे ही आपके सर पे टेंशन बढ़ती जा रही है, आप स्ट्रेस में हो। आई अंडरस्टैंड दिस थिंग, हम सब ये बात समझ रहे हैं। फिर भी उस नेगेटिव थॉट को आपको अलग करना है और ये ध्यान रखना है कि उससे आपका पूरा दिन का शेड्यूल ना बिगड़े, ठीक है। तो बिल्कुल एक पॉजिटिव अप्रोच रखो और चीज़ों की प्रैक्टिस करो तो चीज़ें होती जाएंगी, ठीक है। ओके, अब बच्चा आए हम डेफिनेट इंटीग्रल पर। डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन हम स्टार्ट से देख ही रहे थे, फिर भी ये बताने के लिए कि एग्जाम में इसके बेसिक क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, मैंने ये क्वेश्चंस ऐड किए हैं,
तो ये भी प्रिपेयर करो। क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो -1 to 3 1 + 3x - x³। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो जल्दी से बताओ 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा। 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा मेरे पास x, 3x की पावर 1 है तो x की पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x² / 2। x की पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 4 / 4। अब एक बार रखना है 3 और एक बार रखना है 1, तो सब जगह पहले क्या पुट कर दें, सब्जेक्ट किसी भी ऑर्डर में आप कर सकते हो, बस आपको क्या करना है, आपको करना है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आपको क्या ध्यान रखना है, आपको क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये चीज़ मेरे पास हो जाएगी बच्चा 3 - -1, और ये मेरे पास हो जाएगा कितना, 3 का स्क्वायर, 3/2 कॉमन है तो 3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 3 की पावर 4 -1 की पावर 4 / 4। इस चीज़ को अब हमें सॉल्व करना है और आंसर बताना है क्या होगा। तो ये 3 + 1 है, ये मेरे पास बच्चा हो गया 9, 3 का स्क्वायर 9 और -1 के ऊपर पावर है 1, तो स्क्वायर तो विच इज़ ऑल्सो अ पॉजिटिव नंबर, तो 9 - 1 3 की पावर 4 कितना होगा, 27 × 3 81। और यहाँ पे भी पावर देखो हमारे पास इवन है, तो ये भी मेरे पास हो जाएगा 1 / 4। ठीक है, ये चीज़ आप कैलसी से आराम से सॉल्व कर सकते हो और आप मुझे बताओगे क्या आंसर आपको मिल रहा है। जल्दी जल्दी सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं क्या आ रहा है। ठीक है, कैलकुलेशन बेसिक कैलकुलेशन है बच्चा, कॉन्सेप्ट हमें बता दिया। हमें टाइम बहुत कीमती है, मैं चाहती हूँ बहुत शॉर्ट वीडियो में बहुत कम टाइम में आपका ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन कवर हो जाए और आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत ना हो और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। ठीक है, तो दिस वाज द क्वेश्चन। देखो अब ये सेम क्वेश्चन है, इसी तरीके से एक्सपोनेंशियल है, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है। सोचो सारे क्वेश्चन स्लाइड में प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन हैं। देखो अब 0 to 1 है, e की पावर x + e की पावर -x, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, जल्दी से बताओ, जल्दी से। e की पावर x का इंटीग्रेशन, e की पावर x, e की पावर -x का इंटीग्रेशन, माइनस एक्स्ट्रा दिख रहा है ना, माइनस एक्स्ट्रा दिख रहा है ना, तो लगा दो -e की पावर -x। अब एक बार हमें रखना है 0, एक बार रखना है 1, तो सबसे पहले हम 1 पुट कर दें, तो मुझे मिल रहा है कुछ ऐसा। सबसे पहले मैंने पुट कर दिया है यहाँ पे, वेट, हाँ, अब यहाँ पे मैंने सबसे पहले 1 पुट कर देती हूँ, तो e की पावर -1 - e की पावर 0। ठीक है, 0, फिर e की पावर में क्या, फिर -x में पुट कर दूँ तो e की पावर -1 - e की पावर 0। ठीक है, अब हमें पता है किसी के ऊपर पावर 0 हो तो क्या मिलता है, हमें 1 मिलता है। यहाँ पे e की पावर -1 है और यहाँ पे भी क्या मिलेगा, -1। तो ये मेरे पास हो जाएगा e की पावर -1, e की पावर -1 + 1 1 से 1 कैंसिल, तो योर आंसर विल बी e की पावर 1 - e की पावर -1। ठीक है, e की पावर 1 - e की पावर -1 विच इज़ ऑप्शन ए। क्लियर, बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन था पर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे पेपर में देखने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्या है, -1 से 1 लिमिट है, -1 से 1 लिमिट है बच्चा, पर ये एक ऑड फंक्शन नहीं है। मैं दोनों ही तरीके के क्वेश्चंस आपको देना चाह रही थी, पर ये ऑड फंक्शन नहीं है। आप लोगों ने ये चीज़ लर्न कर ली है कि जब भी -1 से 1 दिखेगा तो आंसर 0 होगा, पर ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको ये चीज़ प्रैक्टिस करना होगी। f(-x) जब -(x) के इक्वल होता है तब वो फंक्शन ऑड फंक्शन होता है। ये मैं करके बता देती हूँ। आपके पास फंक्शन क्या है, f(x) 2x² - x³। अब आप फाइंड करो -f(x), तो -f(x) कितना हो जाएगा, ये मेरा हो गया -f(x), जो f(x) था उसमें मैंने दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, तो -2x² + x³, ये मेरा आ रहा है -f(x). अब मुझे फाइंड करना है f(-x). f(-x) का मतलब है जहाँ जहाँ x दिख रहा था वहाँ वहाँ -x पुट करना है, तो 2 - x का स्क्वायर -x का क्यूब। ठीक है, तो देखो नेगेटिव पावर है पर इवन पावर है, तो ये क्या हो जाएगा, 2x²। नेगेटिव है पर ऑड पावर है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस x³। फिर से देखो मेरे पास है ये इवन पावर, तो ये पॉजिटिव हो गया, पर ये मेरे पास थी ऑड पावर, तो ऑड पावर है तो ये होगा -x³। तो ये मेरे पास बच्चा हुआ 2x³ + x³। अब मुझे बताओ किसी भी एंगल से क्या ये आपको इक्वल लग रहे हैं, -2x² + x³
प्लस 2x³ प्लस x³, ये चीज़ आपकी जो है इक्वल नहीं है, इसीलिए ये जो फंक्शन है ऑड फंक्शन नहीं है बल्कि इवन फंक्शन है। इसे आपको नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसे नॉर्मल तरीके से सॉल्व करेंगे तो x² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा x³/3 और x³ का डिफरेंशिएशन हो जाएगा x4/4। और अब आप यहाँ पे -1 से 1 पुट कर सकते हो या फिर आप ये प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो, -a to a f(x) क्या होता है, ट्वाइस ऑफ 0 to a f(x) dx। ठीक है, दोनों ही तरीके से जब आप इसे करोगे तो आपको आंसर मिलेगा और मुझे आप लोग आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। आप सॉल्व करेंगे और मुझे बताएंगे, एनोटेटेड तो मैं प्रोवाइड कर ही दूंगी, फिर भी मुझे आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में कि क्या आ रहा है। ओके, क्लियर? सो दिस वाज क्वेश्चन 16। याद रखो, ऑड फंक्शन इवन फंक्शन का कॉन्सेप्ट वो आपको घुमाने के लिए 0 और 1, 0 और नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ दोनों दे देंगे। तो आपको पता होना चाहिए ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि कैसे ऑड इवन लगाना है। ठीक है, हमें उसकी वजह से मार्क्स डिडक्ट नहीं कराने। फिर बच्चा देखो, ये एक और क्वेश्चन है, ये मेरे पास एक और क्वेश्चन है डेफिनेट इंटीग्रल का। 1 to 2 लिमिट है x/x² + 1। अब मुझे क्या दिखा, x को कभी भी t नहीं लेते, फिर मुझे दिख रहा है x² + 1। तो स्टेप 1 अभी हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में पढ़ा था, x² + 1 को ले लेंगे t, तो 2x, फिर डिफरेंशिएशन कर देंगे सेकेंड स्टेप में, तो ये हो जाएगा dt/dx। थर्ड स्टेप में मैम क्या करेंगे, dx की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, dt/2x। फोर्थ स्टेप में मैम क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप में बच्चा क्वेश्चन लिख के सारा कुछ क्वेश्चन में पुट कर दो, सारा कुछ क्वेश्चन में पुट कर दो। तो हम सारा कुछ क्वेश्चन में पुट कर देंगे। तो 1 से 2 x एज इट इज़ लिखा, नीचे t आ गया, dx की जगह आ गया dt/2x। ये चीज़ कैंसिल हो गई, तो 1 से 2 1/t dt। तो 1/t dt से बच्चा मुझे क्या मिला, log t और 1 से 2 तक। पर t की वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू थी x² + 1, t की वैल्यू थी x² + 1। अब हम यहाँ पे एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे, तो क्या मिलेगा, जब मैं 2 रखूँगी तो मुझे मिल रहा है 2 का स्क्वायर + 1, और जब मैं 1 पुट कर रही हूँ तो मुझे मिल रहा है 1 का स्क्वायर + 1। तो बच्चा ये हो गया 4 + 1 माइनस log of 2 विच इज़ log of 5 माइनस log of 2 विच इज़ log 5/2 + c। ठीक है, इतना जल्दी आपको करना पड़ेगा, जब तो ये 1 से 1.5 मिनट में सॉल्व हो पाएगा। आपके पास 100 क्वेश्चंस हैं और आपके पास 100 मार्क्स हैं और आपके पास 2 आवर्स हैं। तो अगर डिवाइड करोगे तो एक क्वेश्चन जो है आपको ऑलमोस्ट 1.2 मिनट्स में, 120 मिनट है आपके पास और आपके पास 100 क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन आपका 1.2 मिनट में होना चाहिए। इसका मतलब प्रैक्टिस धमाकेदार करनी है। ठीक है, तो ये आपको आंसर मिल रहा है। सिमिलर पे बहुत बार हम ये कर चुके हैं, तो log 5/2 इज द फाइनल आंसर। क्लियर? तो ये डेफिनेट और प्लस सब्स्टिट्यूशन का मिक्स था ये हमारा क्वेश्चन। नाउ विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 बच्चा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहे हैं, -1 से 1 mod of x/x। ठीक है, ये लिमिट सेम है, लिमिट सेम है और हमारे पास कुछ ऑप्शंस दिए हैं और 0 आप लोगों का फेवरेट आंसर है। तो मुझे मालूम है आप लोग बोलोगे मैम इसका आंसर 0 ही है, क्योंकि ये एक ऑड फंक्शन है, क्योंकि ये मेरा बच्चा क्या है, एक ऑड फंक्शन है। चेक कैसे कर लो, जल्दी से चेक करना सीख लो, आप लोगों ने चेक करना नहीं सीखा है। f of -x फाइंड करो। -x कैसे फाइंड करेंगे, जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ वहाँ -x रख देंगे। तो बच्चा f of देखो मॉड के अंदर माइनस है तो भी नेगेटिव हो जाएगा और ये मुझे नेगेटिव ही मिल रहा है, तो मुझे वैल्यू यहाँ पे मिल गई कितनी, मुझे वैल्यू यहाँ पे मिल गई mod of x डिवाइडेड बाय -x। अब इसी तरीके से -f of x फाइंड कर लो। -f of x फाइंड करोगे तो क्या होगा, mod of x/x क्वेश्चन था, अब इसमें नेगेटिव का मल्टीप्लाई। देखो ये दोनों चीज़ें सेम ही है, ये दोनों चीज़ें सेम ही है, इसका मतलब ये ऑड फंक्शन है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 0 होगा। एक बार जो भी फंक्शन होता है उसमें पूरे फंक्शन में नेगेटिव कर देते हैं और एक बार जहाँ जहाँ x लिखा होता है वहाँ -x कर देते हैं, तो पता चल जाता है फंक्शन ऑड है कि नहीं है। इक्वल हुआ तो ऑड, नहीं हुआ तो इवन, ऑड हुआ तो इंटीग्रेशन कितना, 0। ठीक है, इसी तरीके से एक और क्वेश्चन नहीं है, बस इतने ही क्वेश्चन।
नेक्स्ट बच्चा, सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे इजी चीज़। अब इजी चीज़ें हैं, कुछ पेन पेंसिल उठाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने वीडियो में भी कवर कर दिया था आप लोगों के लिए। इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। कभी भी आपको दिखेगा ई की पावर एक्स, ब्रैकेट दिखेगा और प्लस दिखेगा, ब्रैकेट दिखेगा और प्लस दिखेगा। तो यहाँ पे एक फंक्शन दिया होगा और यहाँ पे उसका डिफ्रेंसिएशन दिया होगा, पक्की बात है। तो इसका आंसर क्या होता है बच्चा? इसका आंसर होता है ई की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स। याद रखना है, इसका आंसर क्या होता है? ई की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स। जिस तरीके से, तो ये खुद एग्जाम में आया है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, एग्जाम में आया है। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ई की पावर एक्स दिखा, प्लस दिखा, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x। तो आंसर कितना होगा? आंसर मेरे पास हो जाएगा सिर्फ इतना पोर्शन, क्या? ई की पावर एक्स एक्स स्क्वायर, ई की पावर एक्स एक्स स्क्वायर, विच इज ऑप्शन ए। बात समझ में आई? इसी तरीके से ये क्वेश्चन देखो, इसी तरीके से ये क्वेश्चन देखो, क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, बस दिखने में कॉम्प्लेक्स है। 1 प्लस लॉग एक्स डिवाइड बाय एक्स। पर ज़रा इसको अलग कर लो। इसको जब आप अलग करोगे तो आपको ये कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे ई की पावर एक्स भी है बच्चा क्वेश्चन में, ठीक है? यहाँ पे ई की पावर एक्स भी है, तो आपको ई की पावर एक्स दिख रहा है, लॉग एक्स दिख रहा है, लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 बाय एक्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई की पावर एक्स लॉग एक्स, आंसर। ठीक है, इसी तरीके से एक क्वेश्चन जो रह गया है हमेशा अपना, वो है बच्चा ई की पावर एक्स अगर मेरे पास होगा 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। देखो, ये भी बिल्कुल सही बात है। अगर आप 1 बाय एक्स का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो आपको माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर मिलेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ई की पावर एक्स इंटू 1 बाय एक्स। कैसे? देखो, एक्स की पावर कितनी है? 1। एक्स की पावर कितनी है? 1। तो आपने +1 की जगह लिखा -1 और डिवाइड में एक पावर क्या कर दी? ऐड कर दी, एक्स स्क्वायर। जैसे इसी तरीके से पैटर्न समझो, अगर हो 1 बाय एक्स स्क्वायर तो आगे क्या होना चाहिए? आगे क्या होना चाहिए? ये 2 है तो -2 होगा और एक पावर ऐड होगी, x की पावर 3। तो इसका बच्चा आंसर क्या हो जाएगा? इसका बच्चा आंसर हो जाएगा, आपकी ज़रूरत नहीं है कैलसी भाई साहब, एक ई की पावर x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ये भी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो याद रखना 1 बाय एक्स। और x ऐसे शॉर्ट में कर लो कि स्मॉलर पावर दी होगी, बिगर पावर दी होगी, तो स्मॉलर पावर वाला आंसर होगा। यहाँ पे देखो पावर 2 है और 3 है, तो स्मॉलर पावर वाला आंसर होगा। तो ई की पावर x इन 1 बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो दिस वाज द क्वेश्चन जो बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत बार एग्जाम में आए हुए हैं। फिर एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है, फिर एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है जो हमने क्लास में कई बार कवर की है। क्या है? क्या है ये प्रॉपर्टी? अगर मेरे पास क्या होता है बच्चा, अगर मेरे पास लिमिट होती है लेट्स से a टू b और मेरे पास होता है a प्लस बी माइनस एक्स, तो ये किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है f ऑफ x के, ये इक्वल होता है f ऑफ x के। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिख रहा है? 5, 2 प्लस 3 क्या होगा? 5। तो ये मुझे दिख रहा है 2 to 3 f ऑफ 5 माइनस एक्स। तो इस f ऑफ 5 माइनस एक्स की जगह सिर्फ मैं क्या लिख सकती हूँ? सिर्फ मैं लिख सकती हूँ f ऑफ x। तो ये पूरी चीज़ भी f ऑफ x हो गई और ये पूरी चीज़ भी f ऑफ x हो गई। f ऑफ x कैंसिल, आंसर क्या मिल गया? आंसर मिल गया 0। बात समझ में आई? अगर लेट्स से मेरे पास होता 7 to 3 f ऑफ 10 माइनस एक्स, कुछ फंक्शन ले लेती हूँ ताकि आपका और प्रैक्टिस हो जाए। लेट्स से आपको लिखा होता 7 to 13 log ऑफ 20 माइनस एक्स माइनस log ऑफ एक्स। तो इसके आपसे पूछते हैं इसका आंसर क्या होगा, तो क्या होगा? देखो 17 प्लस 13 प्लस 7 कितना हो रहा है? 20। ट्रू है, तो f ऑफ 20 माइनस एक्स की जगह सिंपली आप क्या लिख सकते हो? log x। तो log x माइनस log x क्या मिलेगा? आंसर 0। ठीक है, अब ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, एक तो हमारे पास ये आइडेंटिटी हो गई। एक बच्चा मेरे पास क्या होता है? एक बच्चा मेरे पास क्या होती है? ये नेक्स्ट चीज़ देखो, ये तो हम कई बार क्लास में कर चुके हैं। अगर आपको कुछ ऐसा पैटर्न दिखे, x की पावर n डिवाइडेड बाय x की पावर n प्लस 5 माइनस x की पावर n, और ये आपको लिया होगा अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट, तो इसका आंसर हमेशा क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो करो, क्या मिलेगा? 5 माइनस 0 डिवाइड बाय 2 विच इज़ 5/2। सिमिलरली यहाँ पे देखो, x की पावर समथिंग, x की पावर समथिंग, 2x माइनस एक्स की पावर समथिंग। हाँ, ट्रू है, बिल्कुल सही है।
तो फिर क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 विच इज़ 2/2, तो आंसर मिल जाएगा मुझे कितना, आंसर मिल जाएगा 1। ठीक है, अब ये हम हेरा फेरी वाले ट्रिक देख ही चुके थे। फिर नेक्स्ट बच्चा मेरे पास है ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में ही आया है, इंपॉर्टेंट है ये हमारे पास। ये क्वेश्चन मुझे दिख रहा है क्या, 2 की पावर समथिंग, 3 की पावर समथिंग, 5 की पावर समथिंग। तो क्या करेंगे, थोड़ा लॉजिक भी लगाना कि हम क्या कर सकते हैं। स्टैंडर्ड कुछ क्वेश्चन नहीं है, पर फिर भी एग्जाम में हमें थोड़ा सा लॉजिक भी आप थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करोगे तो इंटीग्रेशन करने से बच जाओगे। दिखा 2 की पावर 3, दिखा 3 की पावर 2, दिखा 5 की पावर 1। तो करें 2 की पावर 3 8, 3 का स्क्वायर 9 और 5। ठीक है, तो बच्चा 9 5 जार हो गया मेरे पास 40 इंटू 8। 40 इंटू 8 करा तो मुझे कितना दिखा, 320। मुझे कितना दिखा, 320। 8 4 जार 32 होता है ना, मैंने कुछ गड़बड़ किया है क्या। 8 5 9 5 जार 45। 9 5 जार बच्चा मेरे पास हो रहा है 45। 45 इंटू 8, तो ये मेरे पास हुआ 8 5 जार 40, 8 2 जार 32 और 36। तो बच्चा ये मेरे पास आया कितना, 360। अब ऑप्शन में देखो 360 सिर्फ एक ही जगह है, तो यही मेरा सही जवाब है। बात समझ में आई। हमने क्या पकड़ा, क्वेश्चन देखा तो हमने पकड़ा 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। जब मैंने इन सबको मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला 360। तो 360 वाला ऑप्शन इज द राइट वन। ठीक है, क्लियर। और ये पार्शियल फ्रैक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं हेरा फेरी। इधर की चीज़ उधर करना है, उधर की चीज़ उधर करना है, फिर लॉग को अलग करके चीज़ें सॉल्व करना है, तो आपको कुछ आंसर मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ थे हम। अच्छा बच्चा, एक का हमारा कॉन्सेप्ट अभी बच गया है। ये भी एक शॉर्ट ट्रिक है, बहुत अमेजिंग सी एक शॉर्ट ट्रिक है। कभी भी आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन दिखेगा, देखो मैंने फॉर्मेट लिखा, देखो पहले क्वेश्चन देखो क्या दिख रहा है, dx अपॉन एक्स, एक्स क्यूब प्लस 1। ठीक है, तो x दिखा और एक्स क्यूब प्लस 1 दिखा। बच्चा इसका कुछ इंटीग्रेशन नहीं करना, आप लिखोगे एक्स क्यूब प्लस 1 और लिखोगे 1/k। 1/k मीन्स 1/3। दिस विल बी योर आंसर। बड़ा ही इजी है। देखो x की पावर k दिखेगी तो आप क्या करोगे, 1/k लॉग, 1/k लॉग x की पावर k अपॉन x की पावर k प्लस 1। ठीक है, जैसे मान लो अगर होता dx अपॉन x, x की पावर 5 प्लस 1, तो आप क्या लिखते, 5 है तो आप लिखते 1/5 लॉग, 1/5 लॉग, और यहाँ पे लिखते x की पावर 5 डिवाइडेड बाय x की पावर 5 प्लस 1 प्लस c, एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये एक हमारी एक लास्ट ट्रिक थी। तो ऑलमोस्ट हमने 28 to 30 क्वेश्चन, बीच में 2 क्वेश्चन और लिए, तो हमने ये इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन जो इंटीग्रेशन के किए हैं, 28 27 30 क्वेश्चन ऑलमोस्ट हमने डिफ्रेंसिएशन के किए हैं। तो बच्चा ये आपके पास डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन टोटल मिला के एक चैप्टर है, तो इसके 50 to 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आपके हाथ में हैं। अब आपको ये बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, तो एग्जाम वाले दिन डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आपसे पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो इसी नोट पे मैं ये ख़त्म कर रही हूँ। आपको ये बात याद रखनी है कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। ठीक है, एग्ज़ाम किसका है, ठीक है, एग्ज़ाम आप लोगों को देना ही है। हम आपकी पूरी हेल्प कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे देंगे, फॉर्मूला शीट दे देंगे, सब आपको हमारी तरफ से मिल जाएगा। वी आर अ वेरी गुड कंपेनियंस, बट मंजिल आपकी है ना बच्चा, हम आपके साथ चल रहे हैं, पर एग्ज़ाम वाले दिन आपको अपना एग्ज़ाम फेस करना है। तो अच्छे से पॉजिटिव हो जाओ, रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने समझो कि हाँ आज मैम ने ये करा दिया है तो इतने क्वेश्चंस मुझे कवर करने हैं। ठीक है, तो क्या है ज्ञान आपका, अपनी जिम्मेदारी उठाओ, दिन रात एक कर दो, एग्ज़ाम निकालो और अपनी ज़िंदगी बदल लो। ठीक है, और अपना सीए का सपना पूरा कर लो। ठीक है, अब मिलते हैं हम कल नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जब तक खूब ध्यान रखो और खूब ख्याल रखो और खूब प्रैक्टिस करो। बाय बाय गाइस। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। APT एजुकेटिंग इंडिया।